बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हो रही है, क्योंकि आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव को लेकर अहम दिन है और काफी अहम दिन है, क्योंकि अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई। प्रक्रिया शुरू हो रही है आज से। आपको बताएं कि आज लखनऊ बीजेपी दफ्तर में नामांकन दाखिल किया जाएगा। कल यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी आज नामांकन कर सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है, लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में नामांकन प्रक्रिया होगी। ओबीसी वर्ग पर दांव खेल सकती है बीजेपी, जो समझ में आ रहा है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध होने की भी संभावना है, तो निर्विरोध चुना जाएगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। ये जानकारी मिल रही है। नया नाम भी आ सकता है, हालांकि क्योंकि बीजेपी चौंकाती है तो ऐसे में नया नाम भी आ सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी आज नामांकन भरेंगे। उनके नाम को लेकर खूब चर्चा है। तो कौन कौन से चेहरे हैं जो चर्चा में बने हुए? देखिए, पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके बाद बीएल वर्मा का भी नाम आ रहा है, ये भी केंद्रीय मंत्री है। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, इनका नाम भी ट्रेंड कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाम लग रहा है कि अब पंकज चौधरी का फाइनल हो सकता है। हालांकि अभी भी, क्योंकि और लोग भी नामांकन भर सकते हैं, और बीजेपी कई बार चौंकाती है अपने फैसलों से। जो चुनाव होते हैं, जो जिस तरह से चयन होता है, वो सारी चीज़ें सरप्राइज के तौर पर भी सामने आती हैं बीजेपी में। तो हो सकता है कोई नया नाम भी हो, अप्रत्याशित नाम हो, लेकिन अभी जो नाम चल रहे हैं उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं निर्विरोध चुना जाएगा। जो भी होगा, बीजेपी अक्सर चौंकाती है तो नया नाम भी आ सकता है, लेकिन जो नाम ट्रेंड कर रहे हैं वो जानकारी भी हम आपके सामने रख रहे हैं। कल ही क्योंकि ऐलान होना है, आज नॉमिनेशन होना है, तो आज ये तस्वीर भी साफ होगी कि कौन कौन नामांकन भर रहा है। पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, साध्वी निरंजन ज्योति भी रेस में है। देखिए, दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच नामांकन होगा। अब क्योंकि पंकज चौधरी का नाम आगे चल रहा है, कौन है पंकज चौधरी जान लीजिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे हैं, ओबीसी के कुर्मी समुदाय से आते हैं और 2021 से मोदी सरकार में मंत्री हैं। 1991 में पहली बार सांसद बने थे। अच्छे प्लानर माने जाते हैं, संगठनात्मक रणनीतिकार के तौर पर इनकी पहचान है। इन्होंने पार्षद से राजनीति की शुरुआत की थी। गोरखपुर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं और मोदी और शाह के भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। 2023 में मोदी इनके घर अचानक पहुंच गए थे, तो आप प्रगाढ़ता का या ये कहें कि क्लोजनेस का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। पंकज चौधरी का एक अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है, जैसा हम बता भी रहे हैं आपको कि जो शहर की सरकार होती है, पार्षद के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी, डिप्टी मेयर रहे और उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं कि केंद्रीय मंत्री का पद अब उनके पास है। और बड़ी बात यह है कि रणनीतिकार के तौर पर, प्लानर के तौर पर इन्हें समझा जाता है, तो उस लिहाज से भी भरोसा हो सकता है, क्योंकि 27 में चुनाव है। तो ऐसे में जो भी ये कुर्सी संभालेगा यूपी बीजेपी अध्यक्ष की, उसके सामने ये चुनौती होगी कि 27 में कैसे सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। तो जो भी चेहरा चुना जाएगा उसमें ये कहीं ना कहीं क्वालिटी देखी जाएगी कि वो कैसे सबको साध पाता है, कैसे सबको साथ लेके चलता है। और ऐसे में पंकज चौधरी का नाम इसीलिए आगे चल रहा है। हमारे साथ राघवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, पंकज चौधरी का नाम आगे चल रहा है और देखिए, जो चयन होगा उसमें प्राथमिकताएं बहुत सारी। ये भी प्राथमिकता है कि जो भी शख्स चुना जाए वो 27 को भी साध पाए, उसके हिसाब से ही चुनाव होगा। बिल्कुल, देखिए 2027 विधानसभा चुनाव की ही टीम बनाई जा रही है। अब आप सोचिए कि नया वर्ष यानी जनवरी आने में बस मात्र कुछ ही दिन बचे हैं और अगली जो जनवरी आएगी उस जनवरी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। यानी सिर्फ 1 वर्ष है और 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में मथना है और जबरदस्त मेहनत करना है। तो उसी हिसाब से टीम बनाई जाएगी। जहां तक है, भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में ओबीसी कार्ड खेल सकती है और ओबीसी में देखा जाए
प्रबल दावेदारों में इनका नाम चल रहा है पंकज चौधरी का। इस वक्त वो महाराजगंज यानी गोरखपुर से जो सटा हुआ बगल में जो पड़ोसी जिला है महाराजगंज के वो निवासी हैं। लगातार 7 बार के वो सांसद हैं। पूर्व अभी खुद वो क्या कहते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी खुलकर मंच पे तारीफ भी की है। तो उन्होंने कहा है कि भाई इनका लेखा जोखा का काम तो पंकज जी ही देखते हैं। मजाक भी किए हैं प्रधानमंत्री जी इनके साथ। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सम्मानित चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरदम चौंकाने वाला काम करती है। क्योंकि अभी 2 घंटे 3 घंटे और जबकि भारतीय जनता पार्टी के भी 2 से 3 घंटे बाकी है चुनावी प्रक्रिया में, और लगातार यहाँ का माहौल देखिए, कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। चारों तरफ आप माहौल देखिए तो देखिए ये जो बैलून है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे ये बैलून आपको दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से रंग रोगन चारों तरफ यहाँ पर, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे सुंदरता की बात हो, चाहे यहाँ पर साज सज्जा की बात हो। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से इस द्वार को सजाया जा रहा है। ये द्वार है, और आपको एक बात और बता दूं, ये वो मतदाता हैं, ये वो मतदाताओं की सूची है। 464 मतदाता उत्तर प्रदेश के, इनमें से लोकसभा सांसद भी हैं, इसमें से एमएलसी हैं, एमएलए हैं, पदाधिकारी हैं, जिलों के हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले होते हैं, लेकिन भाजपा के संगठनात्मक 98 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। 98 जिले हैं, 6 क्षेत्र है। इन सारे में मिलाकर, सब कुछ मिलाकर 464 मतदाता हैं, जो कल आपको एक जगह एक मंच पे लखनऊ में लोहिया विश्वविद्यालय के प्रांगण में देखने को मिलेंगे। तो सोचिए कि ये जो नाम है, आपको अगर मैं कुछ बताना चाहूं, चूंकि ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत ये पूरी प्रक्रिया को दिखा रही है, तो आप देख सकते हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए दिनांक 13 दिसंबर 2025 को नामांकन एवं दिनांक 14 दिसंबर 2025 को चुनाव कराना सुनिश्चित किया गया है, जिसके लिए मतदाता सूची निम्नलिखित है। गोरखपुर क्षेत्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो क्षेत्र है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे कि जो जिले हैं, कितने जिले, कुशीनगर, आजमगढ़, लालगंज, मऊ, बलिया, और एक जिले में कितनी विधानसभा है देखिए, कुशीनगर, रामकोला, हाटा, फाजिल नगर, तमकोही राज, पडरौना, खड्डा, यानी इस कुशीनगर में इतने विधानसभा हैं, ऐसे सब में है। तो आप सोचिए पूरा डिटेल दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, मतदाता आके अपना नाम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चारों तरफ यहाँ पर तैयारियां शुरू हैं, मतदाता सूची यहाँ पर लगाई जा चुकी है, नेता यहाँ पर आना जाना शुरू कर दिए, केंद्रीय नेतृत्व आ गए, पीयूष गोयल भी आ जाएंगे। सूचना है कि 1 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से पंकज चौधरी लैंड करने वाले हैं लखनऊ में। ये सारी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा कि अगर इसी नाम पर मुहर लगाती है तो ओबीसी के, जैसा मैंने कहा, ओबीसी पे भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है। लेकिन भाजपा कभी भी नया काम करने में वो यकीन भी रखती है, और चौंकाने वाले नाम ऐसे भी प्रस्तुत कर सकती है कि जिसके बारे में ना किसी ने चर्चा किया हो, ना किसी लिस्ट में उसका नाम आया हो। तो इस तरह के भी काम भाजपा कभी कभी बीच बीच में चौंकाने वाला करती है। आपने भी देखा है और हमने भी इन सब चीजों को कहीं न कहीं महसूस किया है। जी ठीक है राघवेंद्र, क्या होता है इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन हम दर्शकों को बता देते हैं कि कैसे ये जो पूरा प्रोसेस है वो किया जाएगा। देखिए, नामांकन आज दाखिल किया जाना है। आज 2 से 3 बजे के बीच नामांकन किया जाएगा। उसके बाद पत्रों की जांच होगी। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक जो नामांकन पत्र होगा उसकी जांच की जाएगी। नामांकन वापसी के लिए शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है। और कल यानी 14 दिसंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर मतदान होगा 14 दिसंबर को, लेकिन कहा जा रहा है कि एक मत होकर बिना किसी विरोध के जो अध्यक्ष है वो चुन लिया जाएगा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष। तो ये पूरा प्रोसीजर है, हमने आपको बता दिया पूरी प्रक्रिया क्या है। और 3 नाम जो हम आपको बता रहे हैं वो चर्चा में बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, कल पता चल जाएगा कि कौन होगा यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, जिसके मजबूत कंधे पर 2027 के चुनाव, या ये कहें कि यूपी बीजेपी को और मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी।